मृत्यु होने पर जीव शरीर त्याग देता है। जीव के बारे में उपनिषदों में लिखा है कि एक बाल की नोक के 100वें भाग के पुनः 100 भाग करने पर जो कल्पित भाग होता है उसी के बराबर जीव का स्वरूप समझना चाहिए। वही अनंत रूपों में विस्तृत हो जाता है। जीव ना तो स्त्री है, ना पुरुष है और ना ही नपुंसक है। ये जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी से संबंध हो जाता है। पितृ शब्द का प्रयोग परलोकवासी पूर्वजों के लिए किया गया है। पितृ अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण कर रहते हैं। इनकी गति मन की तरह होती है। वे भूत, वर्तमान व भविष्य के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों में पितरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखने को कहा है और उनकी पूजा करने का निर्देश है। पितरों की प्रशंसा में लोक में गाथाएं गाई गई हैं। पितरों की पूजा करनी चाहिए व इनकी नाराजगी कई प्रकार के विकार पैदा कर सकती है। जिस प्रकार जीवित मानवों, पशुओं, पक्षियों, स्थावर, जंगम आदि को धरती पर जल से तृप्त किया जाता है, उसी तरह पितरों को तर्पण के द्वारा तृप्त किया जाता है। अन्न और जल के सेवन से जिस प्रकार शरीर परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोह से जीवात्मा का जन्म और विस्तार होता है। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बात सुन लेते हैं, दूर की पूजा को ग्रहण कर लेते हैं और दूर से की गई स्तुति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्यों में भक्ति रखने वाले व्यक्तियों में उनकी सेवा में, पूजा में कोई दोष रहे तो पितृग्रह दशमी और अमावस्या वाले दिन उनमें प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त में कहा गया है कि देव कार्यों की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता अधिक है, अतः देव कार्य से पूर्व पितृ कार्य करने चाहिए। महर्षि कपिल ने देव पूजन इत्यादि से पितृकर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि को अधिक महत्व देते हुए कहा है कि जैसे ग्रहों में ग्रह अधिपति सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी कर्मों में से पितृकर्म उत्तरोत्तर कर्म है। कलयुग में श्राद्ध एवं संध्या कर्म से ही विप्रतव प्रतिष्ठित रहता है और ये ही दो कर्म उसकी निवृत्ति में परम हेतु है। प्रत्येक मनुष्य जातक पर उसके जन्म के साथ ही 3 प्रकार के ऋण अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण और मातृ पितृ ऋण अनिवार्य रूप से चुकाने बाध्यकारी हो जाते हैं। जन्म के बाद इन बाध्यकारी ऋणों से यदि प्रयास पूर्वक मुक्ति प्राप्त ना की जाए तो जीवन की प्राप्तियों का अर्थ अधूरा रह जाता है। उनका शरीर पंचतन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार व प्रकृति से युक्त होता है। इसके 10वें तत्व के रूप में भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। ये गंध और रस तत्व से तृप्त हो जाते हैं। जाने अनजाने में जब हमारे कुल के किसी पितृ या देवी देवता की अनदेखी होती है या हम उन्हें सम्मान नहीं देते हैं अथवा किसी शुभ कार्यों पर उन्हें याद नहीं करते हैं तो वे हमसे नाराज हो जाते हैं और हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृयज्ञ के 2 भाग कहे हैं, तर्पण और पिंडदान। पितृ गृहस्थ की वंश संतति को अविच्छिन्न रखते हैं। पुत्रों द्वारा दिए गए अन्न, जल आदि श्राद्धीय द्रव्यों से पितृ संतृप्त होकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें लंबी आयु, संतति, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा अखंड राज्य प्रदान करते हैं। अतः पितृयज्ञ द्वारा पितरों को स्मरण करना, उनको जलदान देना, पिंडदान देना इत्यादि को आवश्यक कर्तव्य माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग यानी पीठ से पितर उत्पन्न हुए। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया जिससे पितर उत्पन्न हुए थे। पितृ को जन्म देने वाला शरीर संध्या बन गया, इसलिए पितृ संध्या के समय शक्तिशाली होते हैं। जीवात्मा अपने किए कर्मों के फल के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न शारीरिक रूपों को ग्रहण करता है। भगवान राम ने अत्रि मुनि के कहने पर ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित पुष्कर तीर्थ में जाकर अपने स्वर्गवासी पिता के लिए इंगुदी, बेर
आंवले और पके हुए बेल के फल के द्वारा पिंडदान किया तथा श्री लक्ष्मण जी द्वारा एकत्रित कंदमूल के द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भगवान राम ने अपनी वन यात्रा पर कई जगह पर तर्पण एवं पिंडदान किया। महाराज भगीरथ जब गंगा जी को धरती पर लाए थे तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उनके पास पधार कर कहा कि अब तुमने सगर के पुत्रों का उद्धार कर दिया और अब गंगा जल के द्वारा अपने पितामह को उद्धार करो। पितृ कार्य में वाक्य की शुद्धता और क्रिया की शुद्धता होनी आवश्यक है। पितृ वाक्य और क्रिया शुद्ध होने पर ही पूजा स्वीकार करते हैं, जबकि देवता भावना शुद्ध होने पर, भावना पवित्र होने पर अगर क्रिया तथा वाक्य में त्रुटि हो तो भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः पितृ कार्य में देव कार्य की अपेक्षा अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नास्तिकता से अथवा चंचलता वश जो पुरुष तर्पण नहीं करता उसके पितृ पिपासित होते हैं और देह से निकले अपवित्र जल को पीते हैं। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन भी युद्ध से इसलिए कतराते थे कि वर्ण संकर होने से कुल घाती समग्र कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है और पिंडदान तथा तर्पण आदि क्रियाओं के लुप्त हो जाने के कारण उनके पितरों का अधःपतन होता है। पितरों की पूजा व भक्ति से न केवल पितृ प्रसन्न रहते हैं अपितु अपने आशीर्वाद के रूप में वे अपनी वंश परंपरा के सदस्यों को भी प्रसन्न रखते हैं और सुखायु प्रदान करते हैं।